गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और ये एक अच्छा चैप्टर भी है। तो फोर्स क्या होती है? हाँ, हम किसी भी काम को करना होता है, हमें किसी को उठाना होता है तो आमतौर पर फोर्स की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हम इस चौक को उठा रहे हैं तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है। अगर हम मोबाइल उठाते हैं तो मोबाइल उठाने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम अपने घर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय भी जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं। और हम किसी को स्ट्रेच करते हैं या दबाते हैं या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कह सकते हैं फोर्स की कैटेगरी में ला सकते हैं उन सबको। तो ये सब फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन फोर्स होती क्या है? फोर्स हमने छोटे छोटे क्लास में पढ़ रखा है कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन बॉडी। और पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। लेकिन पुश और पुल क्या होते हैं? पुश और पुल हम कैसे समझ सकते हैं? और क्या हम फोर्स को देख सकते हैं? फोर्स कितने तरीके की होती हैं? फोर्स किस तरीके से काम करती है और उसकी वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। और साथ साथ में हम इसमें पढ़ेंगे कि न्यूटन ने अपने कुछ लॉ दिए थे जिनके अकॉर्डिंग उसने फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स किस तरीके से काम कर सकती है। न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिए थे जिनमें वो मोशन जो फोर्स के बारे में हमें बताता है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द फोर्स। फोर्स क्या होती है? Force is defined as the push or pull on a body पुश और पुल ऑन अ बॉडी। पुश क्या कब कहते हैं? पुश जब हम किसी चीज को अवे फ्रॉम अस अपने आप से दूर धक्का देते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम पुश कहते हैं। एंड जब पुल टुवर्ड अस मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने आप से दूर भेजते हैं तो उसे पुश कहते हैं, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचते हैं तो उसे पुल कहते हैं। इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना ही फोर्स कहलाता है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल जैसे लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, हिटिंग, बेंडिंग, and many more are the example of force।
Can we see the force? We cannot see the force. What we can see the effect of the force. We cannot see the force. What can see the effect of force. What are these effect of force? First effect, force can move. Force can move the stationary object. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स जो होती है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। जिस तरीके से फुटबॉल यहाँ पर कुछ समय के लिए रखा था, यहाँ पे हमने किक किया और किक करके इसे बॉल फुटबॉल किक करके यहां से गोल हमने किया जो स्टेशनरी पोजीशन पे था। स्टेशनरी पोजीशन पे था। स्टेशनरी पोजीशन से हमने फुटबॉल किक किया, किक करके उसको हमने गोल पोस्ट में फेंक दिया, पहुंचा दिया। तो ये कैसा मोशन है? ये हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक मोशन में ला दिया। तो इस तरीके से हम फोर्स मदद से हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब यही नहीं कि फोर्स जो होती है चलते हुए और रुके हुए ऑब्जेक्ट चला सकती है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। Force can stop the moving object. For example, a car that is running with the speed of 40 km/h। कार एक 40 km/h की स्पीड चल रही है। इस पे हमने ब्रेक्स लगाए। ब्रेक लगाने पर हमने इसे जीरो किलोमीटर/h पर ले आई। तो हमने ब्रेक लगा के एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया। ये मोशन में था और ये मोशन रेस्ट किया गया। इस तरीके से हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकते हैं। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। Force can change the direction of object।
कैसे? जिस तरीके से सपोज कीजिए जैसे देखिए ये हमारे पास बाइसिकल है, ये हमारे पास बाइसिकल है। इस बाइसिकल को लेते हुए हम आगे बढ़े और इसको बढ़ाते हुए हमने क्या किया, यहाँ से चलते गए और यहाँ पर एक मोड़ आया, तो हमने इस बाइसिकल को इधर की साइड घुमा दिया। हमने इस बाइसिकल जा रही थी, हमने इसे यहाँ से घुमा दिया, तो यहाँ से यूं फोर्स लगाया हमने, डायरेक्शन get change by applying the force we can change the direction. in similar manner अगर जैसे एक टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल यहाँ से आया और टेनिस बॉल को हमने बैट की मदद से हिट किया और पहले यूं आया था और यूं आने के बाद में वो जोर से यहाँ पर यूं गया। सो अब आया तो यूं था, फिर चला यूं गया। तो हमने क्या किया, हमने बैट की मदद से उसे डायरेक्ट चेंज करते हैं। सिमिलर मैनर अगर एक क्रिकेट खेलते समय हमें बैट में से जो एक बॉल आ रही है विथ सर्टेन स्पीड, बॉल जो आती है वो उसे हम यहाँ से इस बॉल को यहाँ से जो आया बॉल बैट प्लग करके लॉन्ग डिस्टेंस में डायरेक्शन कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन ये थी, बट
अप्लाई फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। इस सेकंड एग्जाम्पल पे हमने ये क्या देखा कि हम फोर्स लगा के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। Force can change the shape and size of the object। फोर्स जो होती है किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल, वाई स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, एग्जाम्पल, वाई स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। सपोज कीजिए ये हमारी स्प्रिंग थी, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, हमने फोर्स लगाया, अप्लाई फोर्स, फोर्स लगाने से ये स्ट्रेच हुई, एंड shape get changed, shape get changed, शेप चेंज हो गया। इस तरीके से हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं।